हेलो ऑल, नमस्ते। आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आप देखिए, ये जो मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए, जो रीडिंग होती है, तो इनमें जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। ओके। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ आप मत देखिए, क्योंकि आपके लिए कोई और रीडिंग होगी, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबके लिए होती है। तो सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। कोई किसी की शुरुआत है तो कोई बीच में चल रहा है, तो कोई अपने फाइनल कंप्लीशन तक पहुंच रहा है। ओके। तो हर कोई अलग अलग राह पे, मतलब अलग अलग राह नहीं, एनर्जी सबकी अलग अलग है। ओके। और सब अलग अलग सिचुएशन है, सबका स्टेजेस सबके अलग अलग हैं। इसीलिए देखिए आप, है ना, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी अगर नहीं रेजोनेट करे तो प्लीज़ आप मत देखिए। क्योंकि आप बोल रहे हैं कमेंट में, एक फेमिनिन ने मैसेज किया था, सॉरी कमेंट किया था कि, है ना, रेजोनेट नहीं हो रहा है, और ऐसा कुछ करके और भी कुछ बोला था। तो देखिए, आपसे नहीं रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ जाने दीजिए। ओके। और इस जर्नी में आपके लिए, देखिए, आपको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा अगर आप इस जर्नी में हैं। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, तो या तो आपकी स्टेज अलग है, या फिर जो रीडिंग मेरे सामने, मेरे जो व्यूअर्स हैं, तो उनसे रेजोनेट हो रही है। बहुत से मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है। कलेक्टिव में जो एनर्जी आ रही है, तो वो मैं दे रही हूँ, बता रही हूँ। डिवाइन के मैसेजेस है जो सब मैं सबको बता रही हूँ, क्योंकि सब किसी के लिए कुछ, अगर एक दो के लिए भी वो रेजोनेट होता है ना, तो मैं, और जो डिवाइन का मैसेज है वो उन तक पहुंच रहा है जिनके डिवाइन चाहते हैं, तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए। अगर किसी का भला हो रहा है, किसी को गाइडेंस मिल रही है, किसी को सही राह मिल रही है, कोई गाइड हो रहा है, कोई हील हो रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओके। तो आप प्लीज़ ऐसे मत सोचिए कि भाई आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी कलेक्टिव में, और जिन्होंने बहुत टाइम से जो इनर वर्क करते हुए आ रहे हैं, जो इनर वर्क कर रहे हैं अपना, तो वो इनर वर्क करते करते काफ़ी टाइम हो गया है जिनको इस जर्नी में, पेशेंस के साथ, डिवाइन पे फेथ रख के, अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स में रखते हुए, अपने आप को संभालते हुए, जो सही राह पे आगे बढ़ रहे हैं, और उनके लिए कोई गाइडेंस आ रहा है डिवाइन की तरफ से, उनके लिए कोई मैसेजेस आ रहा है, कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है, तो उन तक पहुंच रही है। तो और जो इनर वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए चेंजेस आते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती है। सीधी सी बात है कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, तो सीधी सी बात है कि आप यूनियन तक पहुंच रहे हैं। और अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो बहुत से यूनियन होने वाले हैं जो लंबे समय से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया इनर वर्क करते हुए, काफ़ी टाइम से कोई नो कांटेक्ट में है, कोई ऐसे है, तो अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या रिश्ता है, पर उसमें बातचीत नहीं है, सेपरेशन है, या जो भी है, तो बहुत सी फेमिनाइन ने अपने आप को संभाला है, हाई वाइब्रेशन में लाया है, अपने आप को बैलेंस किया है, अपनी एनर्जी को। तो सीधी सी बात है कि मैस्कुलिन की एनर्जी में चेंजेस आते हैं, उनकी एनर्जी भी ग्रो होती है, वो भी अवेकन होते हैं। अगर आप फेमिनाइन ही अगर ईगो से ऑपरेट करेंगे, अगर आप लॉजिक लगाएंगे हर बात में कि ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसा क्यों, तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि इसमें इतने, जब आप इनर वर्क करते हैं तो आप में इतने क्वेश्चन आंसर नहीं होते। पहली बात तो आप समझते हैं हर बात को, हर चीज़ को बैलेंस के साथ आप लेके बढ़ते हैं। अगर फेमिनाइन ही ईगो में रहेगी तो कैसे जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। और इस मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन, सबके लिए एक बात है कि प्लीज़ आप अपना ईगो हटाइए, अपना इनर वर्क करिए, अपने डिवाइन से यूनियन में आइए, ताकि क्या है कि आपकी जो आगे बढ़ने की, आपकी जो जर्नी है ना, वो आसान हो, आप आसानी से आगे बढ़ पाओ। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छी बात है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आप पूरी तरह से एकदम अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, अच्छी बात है। बट जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा, बिहेवियर वही अगर पत्थर वाला लेके चलेंगे हम, रूड बिहेवियर, ईगोस्टिक माइंडसेट, वो जो भी है, तो उससे कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर किसी का, हम मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए, सबके लिए ये कि बिहेवियर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन है ना, पता है, वो अगर समस्या देते हैं तो समाधान भी देते हैं। अब वो इतने चेंज हो जाते हैं, इतने प्योर वाइब्स में, इतने हाई वाइब्स में आ जाते हैं ना आप, कि आपके मन में किसी के भी प्रति ऐसा वैसा कोई भाव नहीं रहता। आप सब
अभी अगर आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है तो आप कोई और रीडिंग देख लीजिए, ओके। और आप ऐसे हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो किसी न किसी के लिए तो रीडिंग होती ही है, मैसेजेस होते ही है और उन तक पहुंचते भी हैं और वो फॉलो भी करते हैं, गाइडेंस मिलती है, अपने आप को बैलेंस करते हैं, एनर्जी को पेशेंस रखते हैं और रनिंग चेजिंग वाले उन एनर्जी से भी बाहर आते हैं, चेज नहीं करते, अपने आप को बैलेंस में लाते हैं, अपने आप में कंप्लीशन, डिवाइन से यूनियन होता है, आपकी ग्रोथ होती है, आप हर तरीके से अपने बिहेवियर में चेंज करते हो, फॉरगिवनेस में आते हो, एक हाई वाइब्रेशन, एक डिवाइन फॉर्म में आते हो, एक सोल की एनर्जी जब जागृत होती है तो सोल कितनी अच्छी होती है, पता है ना आपको। तो बस यही चीज़ है इसमें। तो ये चीज़ जब आपकी हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक अपनी जर्नी में आसानी पाएंगे, आप खुद पाएंगे। बस अपने आप को चेंज कीजिए, ओके। ट्विन फ्लेम्स के लिए ये मैसेज है कि आप अपने आप को चेंज कीजिए। और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं एक पॉजिटिविटी के साथ और अगर बीच में कोई टेस्ट या ट्रिगर्स आते हैं तो प्लीज़ उन सब पे ध्यान मत दीजिए, अपनी वाइब्रेशन को बैलेंस रखिए, हाई रखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि टेस्ट एंड ट्रिगर्स आते हैं ना तो कोई बात नहीं, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, आपको और ग्रोथ में लाने के लिए आते हैं। तो प्लीज़ किसी चीज़ की आप टेंशन ना करें, आप अपने आप को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़े और अपना इनर वर्क करते रहें और अपने आप में पहले यूनियन में आए, अपने आप को हील करें, अपने इश्यूज़ को हील करें, ब्लॉकेजेस को हील करें और सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा भाव रखते हुए आप आगे बढ़ें। और जहाँ ज़रूरत हो एक्शन लेने की वहाँ एक्शन भी लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सहते ही रहो, ऐसा भी नहीं कहा जाता। जहाँ ज़रूरत होती है ना तब आपको एक्शन भी लेना है, ओके। तो पर ज़रूरत हो वहाँ, ओके। हर कहीं नहीं, हर कहीं आप हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, हर कहीं हम किसी को जज नहीं कर सकते। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी कलेक्टिव में सबके लिए इतने सारे लोग हैं, तो जिसके लिए एनर्जी होती है वहाँ तक पहुँचती है। तो बस अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती तो प्लीज़ मत देखिए, ओके। और पर ऐसे मत कहिए कि रेजोनेट नहीं हो रही, रेजोनेट हाँ इतनी कलेक्टिव में है तो किसी से रेजोनेट होती है, किसी से नहीं होती है, तो नहीं हो, उनको जाने देना है, जितना हो उतना रखना है। इतनी सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, कोई शुरुआत है, कोई बीच में है और कोई आगे बढ़ रहा है, कोई यूनियन तक पहुंच गए हैं, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। और यहाँ पे उस टाइम बात हो रही थी एक हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी की, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की, जो शिफ्ट आ रहा है अभी, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है तो उनकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। तो अभी ये जो एनर्जी चेंज हो रही है और इसमें जो भी अभी 12 पोर्टल है तो सारी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब हटेंगे धीरे धीरे। और आप न्यू ईयर की एनर्जी में एंटर करते करते अगर आपने काफ़ी टाइम से आप इनर वर्क कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप रीयूनियन तक पहुँचेंगे, ओके। डिवाइन खुद रीयूनियन करवाते हैं जब हम उन पे सरेंडर करके आप जब आगे बढ़ते हो अपनी ग्रोथ पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस्ड होते हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, डिवाइन से कनेक्ट होते हो, यूनियन में आते हो, अपने अंदर की एनर्जी जब बैलेंस करते हो ना तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी में और चारों तरफ आप बैलेंस पाएंगे, ओके। तो इसीलिए आप है ना बस देखिए, जो जब हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं ना, या फिर जब हम ऐसे ही वही बिहेवियर लेके चलते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है पर आप अगर स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो, या फिर आप अपने आप को सुधार नहीं रहे हो, इनर वर्क नहीं कर रहे हो, या फिर जो भी है, अगर आप इस जर्नी में नहीं हो तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ओके। जो इस जर्नी में उनकी बात हो रही है DMDF की, तो देखिए जो इस जर्नी में है, अगर आप किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है ना तो उसका समाधान भी आता है, डिवाइन गाइडेंस भी देते हैं, ठीक है। और जो फाइनेंशियली ग्रो हो रहे हैं तो प्लीज़ आपके अंदर कोई किसी टाइप का अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ का, ओके। क्योंकि ईगो है ना हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। ईगो या किसी के प्रति ऐसे कंपटीशन की किसी के प्रति बदले का भाव हो या किसी से कंपेयर तुलना करना, तो वो चीज़ें भी अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। सारे जो भी नेगेटिव इश्यूज़ है ना, ये जो भी अपने अंदर के विकार है ना, उनको ख़त्म करना है पहले। एकदम प्योर सोल की एनर्जी होती है ना, वो बहुत सुंदर होती है। देखिए जो पत्थर होता है, एक पत्थर होता है जो मूर्ति बनता है और एक पत्थर ही रहता है। मूर्ति कितनी छोटे पड़ती है उसको जब जाके वो मूर्ति बनती है, मूर्ति के शेप में आती है, कितनी सुंदर मूर्ति बनती है। और जो बीच में ही टूट जाते हैं वो कहाँ लगते हैं, वो कहीं फर्श पे या सीढ़ियों पे या कहीं भी नीचे ज़मीन पे, ठीक है। और जो पत्थर चोट खा के अपने आप को मतलब एक वो जैसे उसको आकार दिया जाता है वो उस आकार में ढल जाता है,
तो वो मूर्ति बनता है, और जो अकड़ के ही रहता है, पत्थर ही रहता है, तो वो एक चोट से टूट जाता है और फिर गिर जाता है। तो मूर्ति बनने के लिए कितनी उसने चोटें खाई होगी, तब जाके वो मूर्ति बनी होगी। बस आप समझ जाइए इस बात को। और वो जो पत्थर जो एक चोट में ही टूट गया, तो वो गिर गया नीचे, और वो तो बस यही बात है कि मूर्ति बनना है अगर, तो बहुत सी चोटें खा के, मतलब कि बहुत अपने आप को सहनशील रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। अपने आप को किसी भी चीज़ में हमें नेगेटिविटी को हमेशा हटाने का प्रयास करना है, हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढनी है हर जगह पे अपने आप को। और अपनी जो भी डोर है ना, जैसे कि रीयूनियन हो या जो भी हो, ठीक है, वो सब ईश्वर के हाथ में होता है। हम बस, हमारा काम है एनर्जी को बैलेंस करना, एनर्जी को अपने ऊपर यूनियन में लाना। आप अपने आप के साथ यूनियन में आ गए तो आगे डिवाइन अपने आप संभाल लेंगे। आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए, डिवाइन से यूनियन में आ गए, तो आगे का काम डिवाइन अपने आप संभाल लेंगे। तो जब आप अपने आप के साथ यूनियन में आ रहे हैं तो आगे का काम ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप हार्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक पॉजिटिविटी की एक अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो उस डोर को है ना अपने हाथ में नहीं रखना है, ईश्वर को सौंपना है, सरेंडर करना है कि हे प्रभु, जो आप करेंगे ना वो अच्छा करेंगे। तो वो जो करेंगे ना वो अच्छा ही करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा ट्विन फ्लेम यूनियन वाला, कि किस तरीके से वो यूनियन की स्टोरी मतलब कि एक परमानेंट कंप्लीशन तक पहुंचती है। तो बस यही बात है। तो अपने अंदर जो भी नेगेटिव इश्यूज़ हैं उन ब्लॉकेजेस को हील कीजिए, जो भी ट्रिगर आते हैं तो उन पे काम कीजिए, और कभी भी हमेशा पेशेंसली धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, और जितना आपसे रेजोनेट हो रीडिंग में उतना लेना है, बाकी का जाने देना है, ठीक है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के लिए गाइडेंस होती है कि भाई गाइड किया जाता है, जो मैसेज आता है वो दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, जो भी मैसेजेस आते हैं वो दिए जाते हैं। तो प्लीज़ इसको अन्यथा में ना ले, और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ले, बाकी का, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो सबकी अलग अलग होती है। मैं कितनी बार बोला आपको कि कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, कितनी बार बोला है। और पता है वो अब वो हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के लिए होगी, या फिर जिन्होंने बहुत सारा इनर वर्क किया हुआ है उनके लिए वो रीडिंग थी। तो सीधी सी बात है कि भाई जो इनर वर्क करेगा तो वो इस चीज़ में यूनियन तक पहुँचेगा, तो ये तो सही है। तो बस आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप बैलेंस में आ रहे हैं आपके, और डीएम भी एक्शन मोड में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। वो भी एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, कंप्लीशन करना चाहते हैं। तो ये सब हो रहा है कलेक्टिव में। तो जिन्होंने अपना इनर वर्क किया है तो वो तो इस एनर्जी से रेजोनेट कर पाएंगे, और जो कर रहे हैं इनर वर्क तो वो भी इस एनर्जी में आ जाएंगे आने वाले टाइम में। ओके, तो आप अपना इनर वर्क करते रहें, और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले, बाकी का जाने दें, और हमेशा डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स करें, ग्रेटिट्यूड करें, और अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस्ड रहें, आगे बढ़ते रहें पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पी रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।